नामांकन का जो मामला था पहले से ही ये तय था। 1 महीना पहले ही हमारे जिला अध्यक्ष सालिक जावेद साहब जो हैं ये घोषणा कर चुके थे कि AIM का जो कैंडिडेट होगा वो बाबर खान होंगे, और पूरा जिला समिति जो पूर्वी सिंहभूम का है वो मेरे नाम पर सहमति जताते हुए प्रदेश के मोहम्मद शाकिर साहब को दिया, जो प्रदेश के अध्यक्ष है झारखंड में, और उन्होंने केंद्र नेतृत्व को इसकी जानकारी दी और तमाम सहमति बनने के बाद हमारे नाम पर मोहर लगी। निश्चित रूप से सैंपल मिलने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन ये तो तय था कि बाबर खान ही चुनाव लड़ेंगे, और उसी को लेकर के आज हमने जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है, और मैं अपने साथियों के साथ अब अपने घर की तरफ कूच कर रहा हूँ। विरोधियों का यह आरोप है कि जब सैंपल आपको नहीं मिला उसके बाद आप पार्टी की को नहीं आना चाहिए था। ये किसने कहा आपसे? भीड़ जो है, ये भीड़ को देख के वो लोग घबरा गए। विरोधी जो है बोल रहा है कि उनको नामांकन नहीं मिला था, पत्र नहीं मिला था, सैंपल नहीं मिला था, यही ना बोलना है, सैंपल नहीं मिला था पार्टी का। तो हम राजनीति में कुछ रणनीति जो है ना सार्वजनिक नहीं की जाती है। अभी सर चुनाव के माहौल में बरसाती मेंढक बहुत पड़पड़ाते हैं, जिनको राजनीति का राह नहीं मालूम है वो भी बहुत तड़पते हैं। वैसे लोगों के सामने हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है। सैंपल हमारे पास कल और परसों नहीं आया। जिस रोज हमने पार्टी का शपथ लिया था 1 हफ्ता के बाद ही हमारे पास वो सैंपल आ चुका था। हम क्या इसको डंका पीटते रहते क्या? विरोधी को हम बताते रहते क्या? हमारा पार्टी का जो विलंब हो गया था, बार बार हम बोल रहे हैं कि हम जो समय में पहुंचे उस वक्त तक लेट हो गया था, जिस कारण हम नामांकन पत्र जो है नहीं दाखिल कर पाए थे। आज हुआ है तो पेट में उन लोगों का दर्द शुरू हुआ होगा। विरोधी लोग सोशल मीडिया में फर्जी जो है ना बहुत ज्यादा वायरल होता है सर, और आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि हम ठेका नहीं लिए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। हमारी एक मंशा है, मजलिस की एक मानसिकता है। मजलिस उसको बोलते हैं जो हमारा पार्टी का एक AIM का जो है एक नारा है कि देश के संविधान के अनुसार हमको अधिकार मिलना चाहिए, और उस अधिकार से आज तक भारत के जो हम लोग दूसरी सबसे बड़ी आबादी हैं उनको अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। हर वो फर्जी सेकुलर पार्टी हमेशा से हम लोगों के साथ में धोखा देने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी का भय दिखा करके अपना उल्लू सीधा करने का काम किया है। आप ये पूछिए, ये मेरा हक है। सुनिए श्रीमान, मेरा ये हक है और अधिकार है। हम जिस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं वहां पर ही कम से कम मतदाताओं की संख्या लगभग 4 लाख है। 3,85,661 मतदाता हैं। उन वोटरों के बीच में हम 27% हैं। 27% में हम मान के चलिए कि लगभग 1.25 लाख से ज्यादा 1.25 लाख मतदाता हमारे समाज के लोग आज वहां है, और जिन समाज के लोग वहां पर ही डर का माहौल पैदा करके, भय का माहौल पैदा करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उन समाज का भी आंकड़ा आप लीजिए। भाजपा का भय दिखाइए, और हमारा जो है लीडर आपको पसंद नहीं है। आज मुसलमान का वोट हर राजनीतिक दल चाहती है, लेकिन मुस्लिम लीडर को पसंद नहीं करना चाहती है, ना मुस्लिम किसी लीडर को आगे बढ़ाना चाहती है। तो आप समझ लीजिए, ये कौम जो है ना मुसलमान अपने माँ के पेट में जब रहता है ना तो आधा इंजीनियर हो जाता है। आधा इंजीनियर, सुनिए पहले, ये सुनाइएगा तो बात समझ में आ जाएगा। हमारे कौम में जो बच्चे पैदा होते हैं, बच्चा पैदा होने से पहले पेट में ही आधा इंजीनियर हो जाता है। बाहर निकल के अगर उसके उचित पायदान पे ले जा करके आप उनका सेवा लेंगे तो हमको लगता है कि हिंदुस्तान का तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगा। लेकिन यही वजह है कि आज विरोधी और खासकर कांग्रेस आई मुसलमानों को डराई है। केवल जो हमको भारतीय संविधान के अनुसार जो अधिकार मिलना चाहिए था, आज तक हम लोग उससे वंचित है। आज जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है ना, ये कांग्रेस आई के बनाए हुए कानून पर हो रहा है। आज उसको अमल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कानून बनाया किसने? कांग्रेस आई ने, और उसको पूरा मजबूती के साथ लागू कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। इन दोनों की साजिश को नाकाम करेगा कौन? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और हिंदुस्तान में आने वाला दिन आप देखेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब की चाहत जो है ना हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब होंगे, क्योंकि
ये पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं करती है, हम जमात की राजनीति करते हैं। हिंदुस्तान में जितने भी धर्म और जाति के लोग रहते हैं, तमाम लोगों को हमारी पार्टी सम्मान देती है और हम उनसे अनुरोध भी करेंगे। जिस तरह आप देखेंगे काराकाट में हमारे प्रियंका चौधरी जी चुनाव लड़ी थी इसी असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी से। उसके बाद में शिवर एक हमारे बिहार में है, वहां से राणा रंजीत सिंह जीते चुनाव लड़े थे। गोपालगंज से हमारे दशरथ मांझी जी चुनाव लड़े थे। तो ये एक उदाहरण है पार्टी का। अभी भी पासवान जी हमारे यहाँ छात्रा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये पार्टी में हर समाज हर जाति के लोगों का एक लगाव बढ़ता जा रहा है और आने वाला दिन हमको लगता है कि ये पार्टी हिंदुस्तान में एक नंबर की पार्टी होगी, जो जाति और धर्म को नहीं, देश के सम्मान नागरिक के अनुसार उनको हर अधिकार देने का काम करेगी। वैसे दिन आ रहे हैं आपके प्रचार में? निश्चित रूप से आएंगे सर, निश्चित रूप से आएंगे। जितने भी हमारे स्टार प्रचारक हैं वो सारे लोग आएंगे। असदुद्दीन अवैसी साहब का कंफर्म है। महाराष्ट्र में चुनाव होने के बावजूद भी इम्तियाज जलील साहब आ रहे हैं। उसके बाद में वारिस पठान साहब हैं। अन्य जो भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब की भी बात चल रही है, अगर उनका तबीयत सही रहा तो इंशाअल्लाह वो भी आएंगे। बाकी हमारे यहाँ पर ही जितने भी स्टार प्रचारक है, सालिक जावेद साहब है, फखरुद्दीन साहब है, सलीम साहब है, तो ये सारे लोग पार्टी के हैं और हम लोग एक मजबूत टीम बना करके वर्क कर रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह वर्क करेंगे। उनका काम है बोलना, हमारा काम है काम करना। इस जमशेदपुर की जिला टीम ने एक फैसला किया था, आपस में मशवरा किया था कि भाई किसको देना है, और सबने नाम जताए थे। ये पूरी टीम ने नाम जताया था कि भाई बाबर भाई को टिकट मिलेगी। हमारी टीम ने अपना वादा निभा दिया कि भाई हम लाके अपना जान माल पूरा झोंक के और लाके टिकट दिखा दिया, लोगों को दिखा दिया कि देखो हमने वादा किया है, हम इम्प्लीमेंट करके दिखाते रहे। इम्प्लीमेंट हो गया, ग्राउंड पे आ गए लोग। अब हमने देखा कि नॉमिनेशन में होगा, इंशाल्लाह आगे भी जोरदार प्रचार होगा। असल में क्या कुछ लोग इससे घबरा रहे हैं कि भैया ये अपने हक अधिकार की बात करें, बिल्कुल करेंगे। हमारा संविधान बोलता है आप अपना हक अधिकार की बात कीजिए, उतरिए मैदान में, हम उतर गए। अब ये बताइए, जिस लोग जो झूठे मक्कार ने बोला था कि 100 बेड का हॉस्पिटल बन गया। हम 17 नंबर से इतना साल से पैदा हुआ, वहां पर हमने सबसे ज्यादा झंडा ढोया इनका। इन्होंने बोला था वो रोड को बना देंगे, पता है उन्होंने ऐसा पेपर ब्लॉक का रोड बना दिया, फुटपाथ है। फुटपाथ पे कल इनका कोई भी नेता अपना घर बना देगा रोड को तोड़। ये तो इनका उपलब्धि है। आप बता दे 5 साल में पूरे मानगो क्षेत्र में एक काम बता दे जो इन्होंने करके दिखाया हो। ये अस्पताल 700 बेड का, और हमारे रघुवर दास ने जो पैसा बजट बात किया था उसका क्या हुआ? फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। हाँ, तो उससे फायदा क्या? 5 साल में क्या हुआ? वो तो हो रहा है। फ्यूचर मत बात कीजिए, प्रेजेंट बात कीजिए। आपसे हम हिसाब वो 5 साल का मांग रहे हैं जो आपने अभी प्रेजेंट किया। हमने 5 साल के लिए जो वोट दिया था सर, जो 5 साल आपको वोट देके जिताया था, आप उस 5 साल के हिसाब देंगे तब ना आगे 5 साल की बात करेंगे। आप अभी की बात कीजिए। आपने इस 5 साल में मानगो में क्या किया? कौन सा स्कूल खोला, कौन सा कॉलेज खोल दिया, क्या लोगों के लिए क्या कर दिया, कितना रोजगार दिया। और छोड़िए, एक जिला टीम ने अपना ताकत दिखाया है। एक और झूठे मकार लोग घूम रहे हैं। उनका प्रदेश अध्यक्ष हमारा एक आदमी है सुरजीत सिंह, जिसको काट के ले गया, बोला कि हम आपको टिकट दिला देंगे आपके क्षेत्र से। क्या हुआ उनका? आज बेचारे किसी और पार्टी में चले गए। एक प्रदेश अध्यक्ष झूठा निकल गया, उसने झूठा वादा करके हमारे एक लोगों को तोड़ा। आज उनका ये हो गया कि इंशाल्लाह उनका हमारा पैचअप हो रहा है, हम उनकी प्रचार करेंगे, वो हमारे प्रचार करेंगे। और इंशाल्लाह अगर इलेक्शन में आता है अच्छा वक्त, उसके बाद इंशाल्लाह वो हमारा साथ पार्टी में भी आ जाएंगे। तो ये है, इस तरह के लोगों को पहचानना होगा कि भाई कौन मक्कार लोग हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी झूठ बोल रहे हैं लोगों के बीच में, और हमारे जिला टीम पे को अब उंगली उठा रहे हैं। भाई आप अपना देखें कि आप क्या कर रहे हैं। सारे लोगों का मुंह चुप हो गया, हमने वो काम करके दिखाया। अब इंशाल्लाह अब आगे की राजनीति है, आगे का तरीका है। इंशाल्लाह आप बहुत तेजी से हम लोग काम करेंगे और लोगों के बीच में इंशाल्लाह बहुत मोहब्बत मिल रहा है। कामयाबी हमारे सर चूम रही है, बस हमें टिक के रहना होगा। इस जिला टीम को उसी तरह काम करना होगा जैसे हमने 3.5 साल किया। इंशाल्लाह अगर टिके रहेगा तो रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा इंशाल्लाह। आप सब आजाद का शुक्रिया। तो जिस दिन हम लोग पहले से हम लोग इरादा कर लिए थे ये कमेटी के हम लोग एक मजबूत प्रत्याशी देंगे, वो आदमी के खिलाफ देंगे प्रत्याशी की जो आदमी आजाद बस्ती में बचपन से बोलता हम 25 साल से रह रहे हैं, और वो आदमी मेरे यहाँ का लीडर को नहीं पहचानता है। बोल रहा है कि कौन बाबर माने आजाद बस्ती को पहचानते हैं, आजाद बस्ती के लीडर को नहीं पहचानते हैं। मतलब ये है कि आप वहाँ के कैडर को पहचानते हैं, स्क्रैप विक्रेता को पहचानते हैं, जमीन विक्रेता को पहचानते हैं, मतलब इधर उधर वाला आदमी को पहचानते हैं, मेरा नेता को नहीं पहचानते। हम आपको साबित कर देंगे कि बाबर खान एक मजबूत नेता है आजाद बस्ती का, और विधानसभा में इंशाल्लाह वो जीत करके जा रहे हैं। आप अपना सोचिए कि कल आपको नहीं लोग पहचानेंगे। बाबर को 30 साल पहले भी पहचान रहे थे जब वो आंदोलन कर रहे थे झारखंड के लिए, और अब आने के बाद जब क़यादत करेंगे असेंबली में MIM की तरफ से जमशेदपुर पश्चिम की, तब लोग जानेंगे। मैं फखरुद्दीन अंसारी, MIM का विधानसभा अध्यक्ष।